क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी जिंदगी की गुणवत्ता सिर्फ 3 सरल नियमों से बदल सकती है, न समडे, न एक साल में, बल्कि आज से ही? क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी जिंदगी को सच में कैसे बदल सकते हैं? केवल हर दिन को जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि फलने फूलने के लिए, पूरी तरह से संतुष्ट होने के लिए और ऐसे रिश्ते बनाने के लिए जो असली और सार्थक हों। आज मैं आपके साथ 3 सरल नियम साझा करने जा रहा हूं, जिन्होंने न केवल मेरे सोचने का तरीका बदला, बल्कि मेरी जिंदगी जीने का तरीका भी बदल दिया। ये केवल विचार या दर्शन नहीं है, ये सिद्धांत है जो अनुभव, गलतियों और विकास से सीखे गए हैं। और मुझे विश्वास है कि ये आपकी जिंदगी भी बदल सकते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, मुझे आपसे ये सवाल पूछने दीजिए, कौन सा ऐसा नियम है जिस पर आप अपनी जिंदगी जीते हैं और जिसने आपके दृष्टिकोण को आकार दिया है? मैंने ये सवाल टिप्पणियों में छोड़ दिया है और मैं आपके विचार सुनना चाहता हूं। आपके इनपुट का मेरे लिए महत्व है, इसलिए जवाब देना न भूलें, क्योंकि सच्चाई यह है कि परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम अपने ही सिद्धांतों पर गहरे से विचार करते हैं। तो जैसे ही मैं ये 3 जीवन बदलने वाले नियम साझा करता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपने खुद के सिद्धांतों के बारे में सोचें, जो आपने जानबूझकर या अनजाने में अपनाए हैं, और ये सवाल करें कि क्या ये आपके लिए फायदेमंद है? क्या ये आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या आपको पीछे खींच रहे हैं? चलिए पहले नियम की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 1, प्रेम को क्रियाओं की आवश्यकता होती है। प्रेम वो नहीं है जो आप कहते हैं, ये वह है जो आप करते हैं। बहुत बार हम शब्दों में प्रेम का उपयोग करते हैं, जैसे कि यही रिश्तों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, प्रेम बिना क्रिया के खाली है। सोचिए, आप किसी से हजारों बार कह सकते हैं कि आप उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन अगर आपके क्रियाएं उन शब्दों से मेल नहीं खाती, तो उनका क्या मतलब है? प्रेम केवल एक भावना नहीं है, ये एक प्रतिबद्धता है, एक ऐसा चुनाव है जिसमें आप कड़ी परिस्थितियों में भी वहां होते हैं, देते हैं जब ये असुविधाजनक होता है। ये छोटी छोटी बातों में होता है, दयालु इशारे, बिताया गया समय, किए गए बलिदान में। प्रेम विवरणों में फलता फूलता है। ये सिर्फ बड़े मील के पत्थरों के बारे में नहीं है, ये रोज के पलों के बारे में है। किसी से हालचाल लेना, उन चीजों को याद रखना जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, जब जाने का मन हो तो भी धैर्य दिखाना। असली प्रेम लचीला होता है, ये तब समाप्त नहीं होता जब समय कठिन हो, बल्कि ये मजबूत होता है क्योंकि ये केवल भावना में नहीं, बल्कि क्रियाओं में निहित होता है। प्रेम निरंतरता की मांग करता है, परिपूर्णता नहीं। और हर छोटी क्रिया समय के साथ कुछ गहरा बना देती है। आपके लिए यह सवाल है, आखिरी बार आपने किसी को कैसे दिखाया कि आप उनसे प्रेम करते हैं? न केवल शब्दों से, बल्कि सार्थक क्रियाओं से। शायद ये एक भोजन पकाने, एक कान देने, या बस उनके लिए वहां रहने का था जब उन्हें आपकी जरूरत थी। प्रेम परिपूर्णता नहीं मांगता, लेकिन ये उपस्थिति मांगता है। यह आपको प्रयास करने के लिए कहता है, जानबूझकर होने के लिए, और उन लोगों को प्राथमिकता देने के लिए जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। यहां सच्चाई यह है कि प्रेम बिना क्रिया के एक चूक अवसर होता है, संबंध बनाने, बढ़ने और किसी को महसूस कराने का कि वे देखे गए हैं। आप देखिए, जिन लोगों की जिंदगी में आप हैं, उन्हें केवल आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी निरंतरता से आपके प्रेम की आवश्यकता है। उन्हें यह महसूस करने की जरूरत है कि आप उन्हें उस तरह से मानते हैं जैसे वे हैं, जैसे आप उनके लिए खड़े होते हैं, यहां तक कि जब ये असुविधाजनक हो। प्रेम जो क्रिया से नहीं समर्थित होता, वो एक खोखला वादा बन जाता है जो धीरे धीरे विश्वास और संबंध को समाप्त करता है। प्रेम में क्रिया का सौंदर्य यह है कि ये न केवल रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि आपके अपने जीवन को भी उस तरीके से समृद्ध करता है जैसा शब्द कभी नहीं कर सकते। प्रेम एक ऐसा पुल है जो इरादे और प्रभाव के बीच होता है, और हर कदम जो आप इसे दिखाने के लिए उठाते हैं, कुछ सचमुच असाधारण बनाता है।
तो इस सवाल का जवाब दें। आप आज अपने प्रेम को क्रिया में कैसे बदल सकते हैं? नियम नंबर 2, विश्वास को प्रमाण की आवश्यकता होती है। विश्वास एक नाजुक चीज है। इसे बनाने में वर्षों लगते हैं, इसे तोड़ने में सेकंड्स लगते हैं, और कभी कभी इसे मरम्मत करने में एक जीवन काल लग जाता है। और सच्चाई यह है कि विश्वास वादों पर नहीं बनता, ये प्रमाणों पर बनता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां शब्द सस्ते होते हैं, जहां लोग आपको वो कहते हैं जो आपको सुनना अच्छा लगे बिना इस पर कोई इरादा किए बिना कि वे इसे पूरा करेंगे। लेकिन विश्वास ये नहीं है कि कोई क्या कहता है, बल्कि यह है कि वे वास्तव में क्या करते हैं। जब कोई ये साबित करता है कि वे विश्वसनीय है, कि वे दिखाएंगे, भले ही ये असुविधाजनक हो, तब विश्वास जड़ पकड़ता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें, विश्वास कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप हल्के में दें। नहीं, इसे आप हल्के में लेते हैं। ये एक उपहार है जिसे निरंतर प्रयास और इरादे की आवश्यकता होती है। ये परिपूर्णता की उम्मीद नहीं करता, बल्कि निरंतरता को देखता है। बिना प्रमाण के विश्वास केवल इच्छा शक्ति है। सोचिए, आपके जीवन में कौन है जिनसे आप विश्वास करते हैं? क्यों आप उन्हें विश्वास करते हैं? उन सवालों के जवाब अक्सर निरंतरता, ईमानदारी और विश्वसनीयता के पैटर्न का खुलासा करते हैं। जो विश्वसनीय होते हैं वे केवल वादे नहीं करते, वे उन्हें पूरा करते हैं, यहां तक कि जब कोई नहीं देख रहा होता। और आप जानते हैं कि यह दोनों तरह से काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों को आप पर विश्वास हो, तो आपको उदाहरण द्वारा नेतृत्व करना होगा। आपको दिखाना होगा, जिम्मेदार बनना होगा और अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना होगा। टूटे हुए विश्वास को पचाना मुश्किल होता है। यह गहरा घाव करता है, क्योंकि यह आपके रिश्ते की नींव को हिलाता है। लेकिन इसे फिर से बनाना असंभव नहीं है, यह बस कड़ी मेहनत है। नियम नंबर 3, माफी को बदलाव की आवश्यकता होती है। हम सभी ने यह सुना है, मुझे खेद है। 2 छोटे शब्द जो सब कुछ बेहतर करने चाहिए। लेकिन असल में बात यह है कि बिना बदलाव के एक माफी केवल छलावा होती है। कहना कि मुझसे गलती हुई है तब कोई मतलब नहीं रखता जब आपके क्रियाएं वही रहती है। असली माफी शब्दों के बारे में नहीं है, यह परिवर्तन के बारे में है। यह उस चोट को स्वीकार करने के बारे में है जो आपने की है, और यह सुनिश्चित करने के लिए जानबूझकर कदम उठाने के बारे में है कि यह फिर से नहीं होगा। एक असली माफी जिम्मेदारी का आरंभ होती है, ये इसका अंत नहीं होता। जब आप माफी मांगते हैं तो आप केवल क्षमा नहीं मांग रहे होते, बल्कि आप ये संकल्प कर रहे होते हैं कि आप बेहतर करेंगे। लेकिन कितनी बार हम आदत से माफी मांगते हैं बिना ये सोचे कि हमारे व्यवहार में कोई असली बदलाव होगा। इस तरह की माफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है बजाय कि फायदा पहुंचाने के, क्योंकि ये विश्वास को कमजोर करती है और आपके शब्दों को निरर्थक बना देती है। ये रिश्तों में संदेह के बीज बोती है, जिससे सामने वाला व्यक्ति ये सोचने लगता है कि क्या आपके शब्द कभी सच्चे थे। जो माफिया क्रियाओं से समर्थित नहीं होती, वे खोखली होती है, जैसे हवा में फेंके गए टूटे हुए वादे। दूसरी ओर असली जिम्मेदारी रिश्तों को मजबूत करती है और जो टूट चुका है उसे फिर से बनाती है। और यहां एक असहज सच्चाई है, व्यवहार को बदलना कहना माफी मांगने से ज्यादा कठिन होता है, लेकिन यही वो एकमात्र चीज है जो वास्तव में मायने रखती है। यही वो चीज है जो एक सच्ची माफी और एक सुविधाजनक बहाने के बीच अंतर करती है। सोचिए उन पलों के बारे में जब आपको एक खोखली माफी मिली हो। क्या वो आपके चेहरे पर थप्पड़ जैसी नहीं लगती? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सभी सत्यता की लालसा रखते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि कोई वास्तव में अपनी कार्रवाइयों के प्रभाव को समझता है और उसे सुधारने के लिए तैयार है। बिना बदलाव के माफी एक झूठ जैसी महसूस होती है जो अच्छे इरादों में छिपी होती है। ये निराशाजनक, हतोत्साहित करने वाली और कभी कभी हानिकारक भी होती है। लेकिन जब कोई ये दिखाने के लिए समय लेता है कि उन्होंने खुद को बदला है, तो ये न केवल विश्वास को बहाल करता है बल्कि आशा को भी पुनः स्थापित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि लोग विकास कर सकते हैं, गलतियां हमें परिभाषित नहीं करती और रिश्ते ठीक हो सकते हैं। असली बदलाव एक उपहार है
जो पुलों को जलाने के बजाय उन्हें फिर से बनाता है। असली माफिया क्रियाओं से समर्थित होती है। ये उन प्रयासों में देखी जाती है जो आप विश्वास को फिर से बनाने में करते हैं, उस धैर्य में जो आप अपने बदलाव के प्रति प्रतिबद्धता को साबित करने के लिए दिखाते हैं। सच्चा बदलाव निरंतरता, अनुशासन और विनम्रता की मांग करता है। इसका मतलब है कि हर दिन आकर यह चुनना कि आप बेहतर बने, भले ही ये असुविधाजनक या असंवेदनशील हो। यह समझने के बारे में है कि आपकी क्रियाएं कभी भी आपके शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती हैं, और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप अपने शब्दों को वास्तविक बदलाव के साथ समर्थित करते हैं, तो आप कुछ अनमोल कमाते हैं। सम्मान न केवल दूसरों से बल्कि खुद से भी। विकास कठिन होता है, लेकिन ये इसके लायक है, क्योंकि यही वो एकमात्र रास्ता है जो आपको उस व्यक्ति में बदलने की दिशा में मार्गदर्शन करता है जिसे आप बनना चाहते हैं। बिना बदलाव के माफी केवल एक अभिनय होती है। ये गिल्ट को दूर करने का एक तरीका होती है, बिना जिम्मेदारी लेने के। लेकिन एक सच्ची माफी जो प्रभावी है, ये उपचार के लिए एक पुल होती है, विकास का एक आधार होता है, और जो कुछ भी टूट चुका है उसे फिर से बनाने का एक मौका देती है। ये साहस, सहानुभूति और अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने की इच्छा दिखाती है। एक सच्ची माफी गहरे संबंधों और मजबूत बंधनों का रास्ता खोलती है। ये गलतियों को कदमों के रूप में बदल देती है और असफलताओं को सबक में बदल देती है। तो अगली बार जब आप माफी मांगे तो खुद से ये सवाल पूछें, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रहा हूं कि ये फिर से न हो? मैं कैसे अलग तरीके से सामने आ रहा हूं ताकि मैं उस विश्वास को सम्मानित कर सकूं जो मैंने तोड़ा है? क्योंकि बदलाव ही ये प्रमाण है कि आपकी माफी सच्ची है। और अंत में असली विकास क्रियाओं में निहित होता है, शब्दों में नहीं। और यही वे क्रियाएं हैं जिनमें आप ईमानदारी का वास्तविक अर्थ पाते हैं। ये 3 नियम, प्रेम को क्रियाओं की आवश्यकता होती है, विश्वास को प्रमाण की आवश्यकता होती है, और माफी को बदलाव की आवश्यकता होती है, सिर्फ विचार नहीं है। ये मार्गदर्शक सिद्धांत है जो जिम्मेदारी की मांग करते हैं और विकास को प्रेरित करते हैं। ये हमें इंटेग्रिटी के साथ जीने, हमारे रिश्तों की कद्र करने और जो वास्तव में मायने रखता है उसे प्राथमिकता देने की चुनौती देते हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि बिना क्रियाओं के शब्द अपना मतलब खो देते हैं, और अंत में यही हमारी क्रियाएं हैं जो हमें परिभाषित करती है। जीवन परिपूर्णता के बारे में नहीं है, ये प्रगति के बारे में है। ये इरादे के साथ सामने आकर अपने कार्यों के माध्यम से खुद को साबित करने, और जब आप कम पड़े तो बदलाव के लिए तैयार होने के बारे में है। इन नियमों ने मेरी सोच को आकार दिया है, रिश्तों में, संघर्ष को संभालने में और हर दिन बढ़ने के तरीके को। इनसे मुझे ये सिखाया गया कि प्रेम एक क्रिया है, विश्वास इंग दरिंड बनता है, और असली माफिया प्रयास और परिवर्तन से समर्थित होती है। तो मैं आपको चुनौती देता हूं, आप इन नियमों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे? क्या आपका प्रेम शब्दों से बढ़कर क्रियाओं में जाएगा? क्या आपका विश्वास वादों के बजाय प्रमाण से अर्जित होगा? और जब आप माफी मांगेंगे तो क्या आप इसे असली बदलाव के साथ समर्थन देंगे? परिवर्तन संयोग से नहीं होता, ये चयन से होता है। याद रखें, आपकी जिंदगी की गुणवत्ता आपके रिश्तों की गुणवत्ता का प्रतिबिंब है, और आपके रिश्तों की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप इन सिद्धांतों को कितनी अच्छी तरह से जीते हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज से शुरू करें, इन नियमों को जिए और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। असली परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा इसके लायक होता है। आइए हम इस चुनौती को साथ मिलकर स्वीकार करें।